नमस्कार, सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ चित्रलेखा। ये है मेरी हमेशा की तरह बहुत 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 प्यारी बहू पारुल। अच्छा, वहाँ आपने एक वीडियो भेजी थी जिसमें आप पालकी में बैठी हुई थी और वो लेके जा रहे थे। काफी अच्छी वीडियो लगी वो मेरे को। वो बताओ, अब वो कहाँ गई? तो साथियों, इसी ट्रिप में माउंट आबू की ट्रिप में हम गए थे गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी नहीं है, गुरु शिखर पर भगवान दत्तात्रेय स्थापित हैं। उनकी अच्छा। चरण पादुकाएं हैं वहाँ पर, गुरु दत्तात्रेय। तो उसमें चूंकि सीढ़ियाँ बहुत थी और सुबह ही सुबह वहाँ पर हम सबसे पहले वहीं चले गए और मेरे थोड़े नीज में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ी तो फिर पूरे दिन का जो मज़ा है घूमने का वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए अच्छा है कि पालकी में बैठ जाओ और हमारी वजह से उनकी भी रोज़ी रोटी चलती है आदमी की, वो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, इसलिए हमने कर ली। हमको मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय हो रहा था, कर रहे थे, और लेकिन अंदर से ख़राब भी लग रहा था कि हम उनके ऊपर लदे हुए थे। एक तरह से देखे जाए तो अच्छा भी है और हमको अपने मन में खराब लगता है, लेकिन हाँ। अब यही सोच लेंगे तो उनका कहाँ से हाँ, फिर। वो कह रहा था साहब कभी कभी तो एक मिल जाता है व्यक्ति, कभी एक भी नहीं मिलता सुबह से शाम तक, तो हमने उनका भी ख्याल रखते हुए और हमने वो डोली कर ली थी पालकी। तो साथियों, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय के बारे में। तो जब जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है वहाँ भी उनकी तपस्थली रही, और जो गिरनार पर्वत का जो टॉप है उस टॉप पर भी दत्तात्रेय स्थापित है, और हमारा ये भी सौभाग्य रहा कि हम वहाँ पर भी उनके दर्शन कर चुके हैं। ये दूसरा मौका था जब भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करने हम इतनी ऊंचाई पे चढ़े। गिरनार की ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जिस दिन हम लोग चढ़ रहे थे उस समय, काफ़ी पुरानी बात हो गई, उस समय तूफान आने वाला था या आ रहा था, ऐसा कुछ था। लोगों ने मना भी किया था, मैंने कहा आधे रास्ते आ गए, अब तो वापस लौटना, हमने सीखा नहीं है तो हम जाएंगे वहाँ तक। और हम वहाँ टॉप, कुछ नहीं होता है, बस सामने दो लोग खड़े हो गए और वो जो स्थापित है, बस इतनी सी चोटी रहती है वहाँ पर। तो ऐसे ही हम जब इस पर पहुँचे गुरु शिखर पर, तो वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय स्थापित हैं, उनकी चरण पादुकाएं हैं, तो हम वहाँ पहुँच गए। अब हम बात करते हैं भगवान दत्तात्रेय की। तो दत्तात्रेय अत्रि मुनि और अनसुईया के द्वारा पैदा हुए। अनसुईया वास्तव में इसका गूढ़ अर्थ है। अनसुईया का मतलब काम क्रोध लोह मोह मत्सर से जो रहित है, इन सुइयों से, इनको सुई कहते हैं, इन सुइयों से जो रहित है उसको अनसुईया कहते हैं। तो उन्हीं के यहाँ पर, उन्हीं के संकल्प से दत्तात्रेय पैदा हो सकते हैं, जिनकी बुद्धि कैसी हो, इन चीज़ों से रहित। तो वहाँ पर ये उनके संकल्प से ये पैदा हुए, अत्रि मुनि और अनसुईया के यहाँ पर। कहा जाता है कि त्रिदेव उनके यहाँ पर आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके सामने कुछ रखी थी, सबको पता है वो कहानी, वो मैं नहीं दोहराना चाह रही। तो उन्होंने, वो तीनों का रूप है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव के रूप में इनको माना जाता है, और ये भगवान के रूप में इनको लोग पूजते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो भगवान शंकर आदि गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, लेकिन पृथ्वी पर प्रथम गुरु दत्तात्रेय। अच्छा। शिव से ही उनको मिला है ये, और वो प्रथम गुरु कहे जाते हैं दत्तात्रेय। तो वहाँ से जो शिव से गुरु और शिष्य परंपरा प्रारंभ हुई थी, तो वो आगे दत्तात्रेय, और फिर मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में एक बार उसमें बताया था
कि भगवान ये आपके आदि गुरु शंकराचार्य और मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ से फिर आगे चले। तो दत्तात्रेय जी शैव संप्रदाय के नाथ पंथ के, नाथ संप्रदाय के प्रमुख थे। ये पहले नाथ संप्रदाय इनसे ही शुरू हुआ। तो जितने भी नागा बाबा हैं, नागा जो होते हैं, जहाँ पर त्रिशूल उसमें गड़ा होता है, हर समय धूनी वो जलती रहती है, आग जलती रहती है, समझ लो वो दत्तात्रेय वाले हैं। अच्छा। और दत्तात्रेय के अंदर उन्होंने ये बाहर की जो अग्नि हर समय प्रज्वलित होती रहती है, वो बाहर की अग्नि प्रज्वलित होना एक सांकेतिक है। उन्होंने अंदर की अग्नि के प्रज्वलित होने की बात कही थी। दूसरी बात, तंत्र की शुरुआत पृथ्वी पर दत्तात्रेय से हुई। गुरु शिष्य परंपरा वहाँ से शुरू हुई, लेकिन पृथ्वी पर वहाँ से शुरू हुई। प्रथम गुरु वही हैं। और जो तंत्र है, तंत्र की जो परंपरा पृथ्वी पर शुरू हुई, वो भी भगवान दत्तात्रेय से प्रारंभ हुई। तो दत्तात्रेय मतलब ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनमें उनका बहुत मान्यता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये इधर नांदेड़ के आसपास के कहीं के रहने वाले थे। मतलब वहाँ कुछ ऐसा हुआ है, उनकी मिलती रहती हैं कहानियाँ, कथाएं, मिथक। तो ये तो पता नहीं है वास्तविकता तो क्या है, पर लेकिन वो ऐसे थे और वो अवतार थे भगवान के, इसलिए उनको भगवान दत्तात्रेय कहा जाता है। तो ये जो हमारी यात्रा थी भगवान दत्तात्रेय की गुरु शिखर पर, तो पहले तो हमें भी नहीं पता था कि ये गुरु शिखर उनको समर्पित है। मैंने कहा कि भाई ये गुरु शिखर कहते हैं तो कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पर किसी के गुरु रहे होंगे या जाके। वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे और देखा रे भगवान दत्तात्रेय प्रथम गुरु, तो वो अच्छा वहाँ पर है ना कामधेनु उनके साथ रहती है हमेशा। मतलब उनके स्मरण मात्र से, दत्तात्रेय के स्मरण मात्र से आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। ये सिंबल है कामधेनु। समझ रही हो? तो भगवान दत्तात्रेय की ये महिमा है। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी इंदौर के पास में कहीं उनका स्थान है दत्तात्रेय का, जाते रहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन साथियों, आपको कभी जाना हो तो गिरनार जरूर जाइए और माउंट आबू में गुरु शिखर के दर्शन अवश्य करिए। और हमारे जो आगे वीडियो हम दिखाएंगे और थोड़ा सा आपको हंसी भी आएगी, मजाक भी लगेगा कि कैसे आपने यात्रा की, लेकिन आप देखिएगा सर, मज़ा बहुत आएगा। मज़ा बहुत आएगा। और वो दत्तात्रेय की जो अग्नि है, उस अग्नि को अंदर हृदय में जलाए रखिए। जो कहते हैं ना, अरे इसमें स्पार्क नहीं है, वो स्पार्क वो दत्तात्रेय अग्नि है जो हृदय में हमेशा जलती रहती है अंतर्मन में। अगर अग्नि है तो आप कुछ कर पाओगे। कहते स्पार्क ही नहीं भाई, माचिस जलाओगे, अगर स्पार्क है तो आग लगने की संभावना है। स्पार्क ही नहीं है तो बुझे हुए हो बिल्कुल, तो बुझना नहीं है। हमेशा स्पार्क को कायम रखना है। वो अंतरतम में जो अग्नि है, उस अग्नि का नाम ही क्या है? दत्तात्रेय कहते हैं। इसको कभी बुझने मत दो। तो उस परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री 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 क्या कहूँ मैं, प्रथम गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करती हूँ कि एक बार गिरनार और एक बार गुरु शिखर अवश्य जाए। ठीक है? अब पारुल, इसमें हम नहीं कहेंगे कि आप क्या 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 करें। ठीक है? ठीक। हाँ। और अपना ख्याल रखें, क्योंकि ख्याल रखेंगे तो हमारे साथ चल पाएंगे। क्योंकि मेरी स्पीड बहुत है, और स्पीड है ना राजधानी एक्सप्रेस की हो तो फिर धीरे धीरे चलने वालों की बात हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। तो साथ चलने के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, और एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। और ऐसे ही कहते रहिए, जय हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय प्रथम गुरु दत्तात्रेय।